सबसे पहले ना आप लोगों को करना क्या है, हायर टाइम फ्रेम पर लिक्विडिटी को वैलिडेट करना है कि लिक्विडिटी कहाँ कहाँ पर है। जैसे ये मिला मुझे हायर टाइम फ्रेम पर एक लिक्विडिटी, ठीक है, एक लिक्विडिटी मिला ये, एक लिक्विडिटी मुझे मिलेगा यहाँ दिख रहा है आपको, एक ये लेवल है लिक्विडिटी का। एक लिक्विडिटी है ये यहाँ पर ये मैनिपुलेशन ब्लॉक में नहीं आएगी। और भी दिखाता हूँ आपको मैनिपुलेशन ब्लॉक के लिए ना। अभी मैं सिर्फ मार्किंग कर रहा हूँ, ठीक है। एक लिक्विडिटी हुआ स्वीप यहाँ पे, अब बात करते हैं इस सेक्शन की। और इस सेक्शन को समझने से पहले जो मैनिपुलेशन ब्लॉक है वो कैसे काम करता है या कैसा फॉर्मेशन दिखाता है वो आपको मैं दिखाता हूँ। सपोज करो ये मेरे पास एक लिक्विडिटी लेवल है, ठीक है, यहाँ पे कहीं पे लिक्विडिटी है, इस पॉइंट पर मेरे पास इस पॉइंट के ऊपर एक लिक्विडिटी बची हुई है, ठीक है। ये पॉइंट है लिक्विडिटी का। यहाँ पे सपोज करो कि एक कैंडल बना लेते हैं हम, ये है मेरे पास इस लेवल की लिक्विडिटी। यहाँ पे बना एक कैंडल, ग्रीन कलर का एक कैंडल बना देते हैं यार, बन जा भाई। यहाँ पे इसे कर देते हैं ग्रीन। ये बना मेरा लिक्विडिटी का कैंडल, ठीक है। अब मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट आएगा आपके पास कुछ इस तरीके से, हो सकता है नीचे छोटे पैटर्न्स बने, फिर ऊपर मूव करे, फिर ऊपर मूव करे और फिर एकदम ऊपर मूव करेगा, ठीक है। ऐसे बहुत बड़ा मूव दिखेगा आपको। और फिर क्या होगा, मार्केट यहाँ से ऐसे मूव बनाते 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 एकदम इम्पल्स नीचे आएगा बड़े कैंडल के साथ। सो ये जो एरिया है जहां पर मेरी लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद मुझे ये दिखाया गया कि लिक्विडिटी स्वीप हो गया है, तो अब यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप के बाद आपको दिखाया कि ये रिट्रेसमेंट है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि रिट्रेसमेंट समझकर इसे यहाँ से एक एंट्री को प्लान करेंगे कि ये रिट्रेसमेंट है, यहाँ से थोड़ा सा नीचे लेंगे और मार्केट क्या करेगा, एग्जैक्टली वापस उस पोजीशन में आ जाएगा जहां पर उसको नहीं आना चाहिए, यानी कि आपके अगेंस्ट। तो ये जो एरिया होता है इस पैटर्न के अंदर, इतने एरिया को हम बोलते हैं मैनिपुलेशन ब्लॉक। क्या कहते हैं इसे, मैनिपुलेशन ब्लॉक। क्योंकि इंस्टीट्यूशंस को पता है, राइट, आप कहाँ पे ट्रैप हो सकते हो, आप वहां पे ट्रैप हो सकते हो जहां पर उसको बहुत सारा लिक्विडिटी दिख रहा है, जहां पे रिटेलर्स ज्यादा है, वहीं फंसोगे ना। इस माइंडसेट के साथ, एक सेकेंड यार, इस माइंडसेट के साथ अगर यहाँ पर मैं देखूंगा मेरे को ऊपर का ट्रेड लेना है, पर मार्केट आपको डिसीव करेगा और आपका ट्रेड ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा इमीडिएटली। अब यहाँ पे ये किस तरीके से दिखता है वो दिखाता हूं मैं आपको। ये लिक्विडिटी थी, यहाँ पर आपने लिक्विडिटी देखी, पहले लिक्विडिटी बनी, ठीक है, 4 आवर्स पर। अगली लिक्विडिटी बनी है ये यहाँ पर, ठीक है, पर इस लेवल से ये नीचे यहाँ पर जाकर इसने क्लोज कैंडल नहीं बनाया, तो मैं इसको मैनिपुलेशन ब्लॉक नहीं मानूंगा इस वाले लिक्विडिटी के साथ को। मैनिपुलेशन ब्लॉक कहाँ बनेगा, मैनिपुलेशन ब्लॉक जैसे मैंने ऊपर आप लोगों को दिखाया, ये जो एरिया है वो एरिया के अंदर कैंडल्स ऑब्वियसली ऊपर बंद हुए हैं, तभी वो मैनिपुलेशन हुई ना।
इसी तरह कैंडल ने क्या करा, यहाँ पर जब मेरे पास लिक्विडिटी स्वीप हुई, लिक्विडिटी के अंदर पहले यहाँ पर ये 2 बार लिक्विडिटी स्वीप हुआ, उसके बाद एक बड़ा कैंडल दिखाया कि यार यहाँ पर मैंने मार्केट को कर दिया ब्रेक। और अब जैसे ही मार्केट को आप नीचे के लिए प्लान करोगे, सो मार्केट ने क्या करा, एक बहुत बड़ा इम्पल्सिव मूव लिया और मार्केट वापस कहाँ पर, आपका ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो ऐसे पैटर्न्स को हम जनरली कैसे ट्रेड करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ, पर उससे पहले हमें एक चीज़ और समझने की ज़रूरत है कि क्या यहाँ पर और ऐसे ही पैटर्न बनते दिख रहे हैं। हमारे पास एक लिक्विडिटी ये लेवल था, लिक्विडिटी ब्रेक हुआ, ब्रेक होने के बाद तुरंत उसने क्या करा, तुरंत उठाकर उसने यहाँ से नेक्स्ट कैंडल, जो इमीडिएट कैंडल बोल रहा हूँ ना, नेक्स्ट कैंडल ही उसने इसको एनगल्फ कर दिया। तो यहाँ से मेरा जो मैनिपुलेशन ब्लॉक है, जहां पर इसकी एनगल्फिंग हो रही है वो, प्लस उसका नीचे तक जहां पर ये कैंडल बना है, तो इतना एरिया मेरे लिए क्या बनाएगा, ये पहला ये कहलाएगा मेरे लिए एक मैनिपुलेशन ब्लॉक। ठीक है, ये मेरा मैनिपुलेशन ब्लॉक हो गया। अब यहाँ पर उसने क्या करा, यहाँ पर जब ऊपर लेकर के, ऊपर ये वाली लिक्विडिटी थी, इस लिक्विडिटी को लिया, यहाँ से स्वीप किया, यहाँ से स्वीप करने के बाद फिर इसने क्या बनाया, यहाँ पर एक और मैनिपुलेशन ब्लॉक बनाया। दिख रहा है आपको, ये एक और मैनिपुलेशन ब्लॉक बनाया। तो ये वाला एरिया भी एक मैनिपुलेशन ब्लॉक में काउंटर होगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ कि अब यहाँ पर अगर कोई भी एक ट्रेड लेकर प्लान करता, इस चीज को समझना, क्योंकि यहाँ पर मैनिपुलेशन हो रही है। यहाँ से 1 थोड़ा सा नीचे लेता, 1:2 टारगेट करता, 1:2 टारगेट मेरा मीट नहीं होता। क्यों? क्योंकि यहाँ से फिर दोबारा से उसने मैनिपुलेशन कर दी। अब यहाँ पर कोई एक ऐसा पैटर्न है जो मैनिपुलेशन कर रहा है, यहाँ पर अभी कोई भी मैनिपुलेशन ब्लॉक मेरे को नहीं दिख रहा। मैनिपुलेशन ब्लॉक के लिए आपके 2 इम्पल्स मूव ऐसे होने चाहिए। अब अगर यहाँ पर मेरे पास एक मैनिपुलेशन ब्लॉक बना है, तो मैनिपुलेशन ब्लॉक को मैं ट्रेड करूंगा कैसे, कि जब मार्केट वापस से एक मैनिपुलेशन ब्लॉक का ये जो कैंडल बना है उसको एनगल्फ कर देता है। एनगल्फ कहाँ से करा उसने, यहाँ से करा। ये मेरा एंट्री पॉइंट होगा, ये मेरा एग्जिट पॉइंट होगा, यानी कि स्टॉप लॉस। और टेक प्रॉफिट कहाँ होगा आपका, टेक प्रॉफिट होगा आपका एटलीस्ट 1:2 यहां पर। ठीक है, तो अगर आप यहां पर देखोगे, यहां पर ये चीज को 1:2 अचीव करने में ज्यादा टाइम लगा नहीं है। नहीं, कितना टाइम लगा इसे, ये यहां से कैंडल वैलिडेट करता है, क्योंकि 4 आवर का टाइम फ्रेम है ना, इसे लगे 4 दिन 16 घंटे। ठीक है, पर ये मैनिपुलेशन ब्लॉक है। करेक्ट, इसका स्टॉप लॉस देखो कितना बड़ा था यहाँ पर, अगर आप देखोगे, इसे वैलिडेट करो, 163 175.4, यानी कि अगर मैं 70 से करूं इसे तो ऑलमोस्ट हो गया 175 टप्स के आसपास। ठीक है, बड़ा टाइम फ्रेम है, तो वहां पर आपको ऐसे ही एंट्रीज मिलेंगे। पर मैनिपुलेशन ब्लॉक का आपको बड़े टाइम फ्रेम पर ही पता लगेगा, छोटे टाइम फ्रेम पर बहुत ज़्यादा नॉइस होता है तो आपको पता नहीं लगेगा। तो आपको पैटर्न कैसा फाइंड आउट करना है कि जब कभी भी इस लेवल के ऊपर अगर एक लिक्विडिटी स्वेप्ट हुआ, तो अगर कोई कैंडल मेरे पास ये ऑपोजिट बन रहा है यहाँ, जिसका कलर है, या एक बेरिश कैंडल बन रहा है, तो अगला जो कैंडल मेरे पास बनेगा इमीडिएटली वो एक बुलिश कैंडल होगा, जो कि आपके बेयरिश कैंडल को एनगल्फ कर देगा। एनगल्फ करने का मतलब उसे घेर लेना, पूरा ढांक देना या ढक देना। सो ये जो इतना एरिया है, जो नीचे का ये जो एरिया बना ना, ये नीचे का एरिया क्या बना मेरे लिए, एक मैनिपुलेशन ब्लॉक। सिमिलरली अगर आपके पास यहाँ पर उल्टा काम होता, तो उल्टे काम के अंदर ये वाला जो लेवल है यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप कहां पर होता, ये लिक्विडिटी स्वीप हुआ ना, ये यहाँ पर, अरे मैंने कैंडल्स के कलर उल्टे कर दिए,
तो इस केस में बिल्कुल अपोजिट करके रखेंगे उसे, ठीक है। सो आपको ना ये दो टर्म्स को अच्छे से समझने की जरूरत है। पहला होता है आपका लिक्विडिटी स्वीप, ठीक है। लिक्विडिटी स्वीप आप लोगों को क्लियर है? अगर क्लियर है तो प्लीज चैट में क्लियर लिखो फटाफट। ठीक है, एक होता है लिक्विडिटी रन। क्या ये टर्म क्लियर है? नहीं जी को पता है? नहीं, ठीक है। सो दोनों में फर्क कितना होता है बता देता हूँ कि लिक्विडिटी स्वीप के अंदर अगर मैं स्वीप की बात कर रहा हूँ और ये मेरे पास एक लिक्विडिटी का कैंडल बना हुआ है ऐसे, मैं यहाँ से कहीं से इसको कैंडल को ये लिखकर चलता हूँ, मेरी लिक्विडिटी यहाँ इस लेवल के ऊपर है। तो जब लिक्विडिटी स्वीप होगा, लिक्विडिटी स्वीप आपका कुछ इस तरीके से होगा। यानी कि डिस्प्लेसमेंट जब नीचे नहीं होगी तो ये कहलाएगा आपका लिक्विडिटी स्वीप। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट नहीं हुई ना, इसकी नीचे कैंडल का बॉडी नहीं बंद हुआ, तो ये आप लोगों का कहलाएगा लिक्विडिटी स्वीप। ठीक है। लिक्विडिटी रन क्या होता है? लिक्विडिटी रन होता है जहां पर आपके पास ऐसा पैटर्न बना हुआ है, ये लिक्विडिटी लेवल था आपका, ठीक है। और उसके बाद जब मार्केट आया, मार्केट ने डिस्प्लेसमेंट दी बिल्कुल नीचे, और उसके बाद यहीं इसी एरिया के अंदर कंटिन्यूएशन स्टार्ट कर दी। तो यहां पर तो हुआ कि लिक्विडिटी को सिर्फ स्वीप किया, और यहां पर लिक्विडिटी को रन करके ले गया यहाँ पे। यानी कि जो लिक्विडिटी है, लिक्विडिटी के बाद भी मार्केट यहाँ पे रनिंग मोड के अंदर है, रनिंग स्टेज के अंदर है। तो ये वाला जो पैटर्न है, ये पैटर्न आपका कहलाएगा लिक्विडिटी रन। आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा। लिक्विडिटी स्वीप होता है उस लेवल से वापस ऊपर, लिक्विडिटी रन होता है जब मेरा मार्केट कॉन्टिन्यूएशन उसी मोड के अंदर कर देता है जहां पर होना चाहिए। क्लियर है ये दोनों टर्म्स? मनीष क्लियर है? ठीक है। सो अब चलते हैं, बात करते हैं आगे की, ठीक है, कि कहां पर मेरे पास ऐसे पैटर्न्स बनते हुए दिख रहे हैं मेरे को। तो मैं और कोई पेयर ले लेता हूं जहां पे हाई लिक्विडिटी मेरे को दिखेगा। ये देखो बॉस, ये लिक्विडिटी लेवल, की ना कोशिश वैसे एक पैटर्न बनने की, ये मैनिपुलेशन है, ठीक है। पर यहाँ पर मैनिपुलेशन के बाद सिर्फ मैनिपुलेशन में एक कमी ये रह गई कि ये मैनिपुलेशन ब्लॉक नहीं बन पाया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट नीचे नहीं हुआ। मानस ने पूछा लिक्विडिटी रन मेन मार्केट रिवर्सल नहीं होगा। हाँ, अगर मार्केट रिवर्सल होगा तो वो तुरंत नहीं होगा जैसा इस केस के अंदर होता है, क्योंकि यहां पर तो लिक्विडिटी रन के बाद तुरंत लिक्विडिटी स्वीप हुआ और स्वीप के बाद तुरंत वापस। करेक्ट। सो अब यहां पर अगर आप देखो और कोई पैटर्न बन रहा है क्या? लिक्विडिटी देखो,
ये दिखा आपको, एक ये लिक्विडिटी पैटर्न बन रहा है, ठीक है। और यहाँ से तुरंत ये मार्केट ने ऊपर मूव करना शुरू करा, क्योंकि ये बड़ा कैंडल है, बड़े कैंडल के बीच में जितने कैंडल्स बनते हैं हम उसे एक ही कैंडल मानते हैं, पता है आप लोगों को। तो मेरा जो मैनिपुलेशन ब्लॉक है, मेरा मैनिपुलेशन ब्लॉक जो बनेगा वो ये पूरा एरिया बनेगा, और मैं एंट्री अगर लूंगा तो जैसे ही एनगल्फ हो जाएगा, ये कैंडल पूरा ढक जाएगा, यहाँ से मेरी एंट्री होगी। ये होगा मेरा एंट्री पॉइंट, ये होगा मेरा स्टॉप लॉस, और 1:2 इजी टारगेट। लेफ्ट में देख लो, लेफ्ट में अगर कोई लेवल आपको दिख रहे हैं, अच्छा सपोर्ट दिख रहा है स्ट्रॉन्ग, उससे भी मैच कर सकते हो, पर एटलीस्ट तुम्हें 1:2 टारगेट लेके चल सकते हो, ठीक है। बहुत नॉमिनल, बहुत जिसे कहते हैं ना, बहुत एक सीक्वेंशियल बेसिस पे अगर आप ये टारगेट देखो तो अचीव हो सकता है, ठीक है। तो इसमें क्या करना कि जब ये मैनिपुलेशन ब्लॉक मेरा बना, मैनिपुलेशन ब्लॉक करने के बाद मार्केट वापस आया उसी मोड में, यहाँ से सबको उसने ट्रैप किया। किसको ट्रैप किया? सेलर्स को ट्रैप किया, क्योंकि जिन लोगों ने यहाँ पर ये सोचा था ना कि बॉस ये यहाँ पर मेरे लिए एक रिवर्सल है, और रिवर्सल कह रहा हूँ, सॉरी, ये रिट्रेसमेंट है, और यहाँ पर मेरी ब्लैक कैंडल बनाना शुरू करी, तो उन लोगों ने क्या करा, उन लोगों ने यहाँ से अपनी एंट्रीज जो बनाई, शॉर्ट की एंट्रीज बनाई होंगी, और शॉर्ट की एंट्रीज बना के लास्ट कैंडल के ऊपर ये रखा होगा, उन सभी के स्टॉप लॉसेस को यहाँ पे बलि दे दी गई, ठीक है। और कहाँ पर है, और मेरे को ये वाला, ये इनवैलिड है, ये पैटर्न दिख रहा है, ये वाला जो पैटर्न है वैसा ही है, पर ये इनवैलिड है। इनवैलिड क्यों है? रीजन बताओ इसका फटाफट, ये वाला पैटर्न इनवैलिड क्यों है? क्विकली चैट के अंदर, ये वाला पैटर्न इनवैलिड क्यों है? ठीक है, नो एनगल्फिंग। उससे पहले क्या है? एनगल्फिंग तो हम मल्टीपल ले सकते हैं ना, अगर उससे छोटा होगा तो यहाँ पर ले सकते हैं, पर ये फेल क्यों हुआ? ये ऊपर के बजाय नीचे क्यों आ गया? अगर मैं यहाँ से ट्रेड लेते ऊपर के बजाय नीचे क्यों आ गया? लिक्विडिटी नहीं लिया, ठीक है। ओके, ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा आप लोगों को। पहला पॉइंट, इसने लिक्विडिटी को स्वीप ही नहीं किया। अगर ये स्वीप भी करता तो इसकी डिस्प्लेसमेंट कहाँ चाहिए? मुझे नीचे चाहिए। मैं यहाँ थोड़ी ना मार्क करूंगा लिक्विडिटी लेवल को, जो मैनिपुलेशन ब्लॉक है मेरा, तो लिक्विडिटी पॉइंट से नीचे रहेगा ना मैनिपुलेशन ब्लॉक, सो ये इनवैलिड है। अब यहाँ पर और देखो, और कहाँ पर आ रहा है आपके पास, और कहाँ पर है? यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसने लिक्विडिटी स्वीप की इस लेवल की, ठीक है, लिक्विडिटी लेवल की स्वीप की, और यहाँ से उसके बाद ये ऊपर गया, ऊपर इसने एक एनगल्फिंग कैंडल नहीं बनाया, तो यहाँ पर ये मैं इसे एक वैलिड मैनिपुलेशन ब्लॉक नहीं मानूंगा। क्लियर हुआ? ये एक वैलिड मैनिपुलेशन ब्लॉक नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर उसने इसे एनगल्फ नहीं किया। एनगल्फ करने का मतलब है इस पूरे ब्लैक कैंडल को इसने ढका नहीं, सॉरी, ढका करो मैं भी। अगर ये ढक लेता ना इसे, पूरा इसे एनस्लेव कर देता, तो ये यहाँ पर मेरे पास एक मोड मिलता मेरे को, जिससे पता लगता भाई एक ये वैलिड है, वैलिड के बाद अब आप ऊपर के लिए मूव कर सकते हो। पर क्योंकि मेरे रूल में नहीं बैठ रहा है, तो मैं ये यहाँ पर नहीं लूंगा लिक्विडिटी स्वीप, ठीक है। एक लिक्विडिटी स्वीप आपके पास जो है ये वाला कैंडल, ये देखो एक ही कैंडल बना, ये लिक्विडिटी स्वीप है, नीचे मैनिपुलेट किया, और एग्जैक्टली वहाँ उसी कैंडल के बाद यहाँ से इसने इसे एनगल्फ किया। एनगल्फ करने के बाद जैसे ही एनगल्फ किया ये यहाँ से, ठीक है, ये मेरा एंट्री एरिया हो गया। यहाँ से मेरी बनी एंट्री, एनगल्फिंग से थोड़ा सा नीचे, 1:2 टारगेट, जो कि 2 या 4 कैंडल्स में ही आगे अचीव हो गया। यहाँ पर एक चीज़ उसने और करी है कि यहाँ पर उसने एक जिसे कहते हैं ना आप अपना एक स्ट्रक्चर फॉर्मेशन के बेसिस पे,
आप लोगों ने वो नहीं बनाना अभी, रैली बेस्ड रैली, वो बताना बाकी है अभी यार। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पैटर्न ढूंढने में कोई अभी मुश्किल होगी नहीं। ये ऑलमोस्ट इसने यहाँ पर इसे वैलिड किया, पर वैलिड करने के बाद भी देखो ये उतना उस मूवमेंट में नहीं गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर है ना एक कंसोलिडेशन आ गई, एक पैटर्न ये हो गया कि यहाँ पर कंसोलिडेशन आ गई, और 5 या 6 कैंडल के बाद उसने उसे एनगल्फ किया। तो अगर मैं ये एंट्री लेता हूँ तो एंट्री के बाद मुझे यहाँ पर इतनी स्ट्रेंथ नहीं मिलने वाली जितनी चाहिए। 1:2 ये टारगेट करके चलता हूँ। ठीक है, ये स्ट्रेंथ क्यों नहीं मिलने वाली? क्योंकि यहाँ पे कंसोलिडेशन है। ये एरिया मुझे क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर आपके पास बायस उतने स्ट्रांग है नहीं। यहाँ पर अगर आप और देखो, थोड़ा राइट की तरफ आते हैं, ठीक है, उसने इस लेवल को पार किया, पर कितने दिनों में पार किया वो दिन देख लो आप जरा। यहाँ से मेरा ट्रेड अगर शुरू हुआ, यहाँ से उसने करीबन करीबन लगाए 11 दिन 20 घंटे, 11 दिन 20 घंटे रोको हुए आप लोग, वो भी उस ट्रेड के लिए जो कि 1:2 लगा रखा है। ठीक है, तो जब पैटर्न बनता है ना, पैटर्न के बाद आप लोगों को ये भी देखना चाहिए कि उस पैटर्न में स्ट्रेंथ कितनी है। अगर स्ट्रेंथ है तो लो, नहीं है तो छोड़ दो। और स्ट्रेंथ कहाँ मिलेगी आपको? जब आपके दोनों ही कैंडल्स है ना, ये वाला कैंडल और ये दूसरा कैंडल, ये दोनों ही कैंडल आपके एक तरीके से बहुत स्ट्रॉन्ग हो। अगर छोटे मोटे कैंडल्स बन रहे हैं ना, तो छोटे मोटे कैंडल्स को लेने की जरूरत नहीं है, अवॉइड करो उसे। ठीक है, सो मैनिपुलेशन ब्लॉक हम लोग इस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, क्लैरिटी है कैसे आइडेंटिफाई करते हैं मैनिपुलेशन ब्लॉक? कि अगर कोई बोलेगा कि मैनिपुलेशन ब्लॉक मेरे को आइडेंटिफाई करके दो, तो कहाँ पर आइडेंटिफाई कर सकते हो उसे? यहाँ पर भी मैं इस वजह से थोड़ा सा इंटरेस्टेड था क्योंकि यहाँ पर सिर्फ बीच में 2 ही कैंडल्स हैं, कंसोलिडेशन नहीं है। यहाँ से अगर मैं लेना चाहूँ तो मैं ले सकता था। ठीक है, ठीक है, ये क्लियर है बिल्कुल मैनिपुलेशन ब्लॉक्स क्या होते हैं, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करते। चलो फिर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग द सेशन, लेट्स सी यू ऑल टुमारो। टिल देन हैव अ वंडरफुल डे अहेड, बाय बाय।